हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज अपना है लेक्चर नंबर 28। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं दूरदृष्टि दोष, दैट इज लॉन्ग साइट। या इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया, ये वाला डिफेक्ट आज हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष। तो बिल्कुल उल्टा है उसका, तो पिछला लेक्चर जरूर देखें इसको पढ़ने से पहले। तो आज स्टार्ट करते हैं दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष यानी जब मनुष्य की आंख में ऐसा दोष है कि वह व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन निकट की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्योंकि हमने एक बात बताई थी बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की एक न्यूनतम दूरी होती है, जो कि हमने कितनी बताई थी, 25 सेंटीमीटर। अगर आपकी आंख स्वस्थ है तो आप 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक का देख सकते हैं। आपका जो विज़न है, विज़न की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 25 से इन्फिनिटी तक। जैसे आई यहाँ पर है तो यहाँ से हम ये 25 सेंटीमीटर दूरी हो गई मान लो, तो 25 सेंटीमीटर से पास का स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। जैसे हम किताब को नज़दीक लाते जाएं तो अक्षर फिर स्पष्ट नहीं दिखते हैं बच्चों। तो हमारी जो न्यूनतम दूरी है जहां तक आंख स्पष्ट देख सकती है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और इस दूरी को हम कैपिटल डी से लिख देते हैं। ये क्या है, स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कितनी है, कैपिटल डी, इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आंख के लिए बात हो रही है। तो 25 से लेकर अनंत तक का हम स्पष्ट देख सकते हैं। जो हमारी परास है वो 25 से अनंत तक है। इस रेंज में हम स्पष्ट देख सकते हैं अगर आंख स्वस्थ है तो। 25 से कम को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं बच्चों। यहीं से स्टार्टिंग होती है क्लियर विजन की, 25 से। यही आंख का निकट बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट कहाँ पर होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर पर। इससे निकट का नहीं स्पष्ट दिखेगा और इसके आगे स्पष्ट दिखने लगेगा। तो अब तक जो बात हमने की वो रही स्वस्थ आंख की, अगर हमारी आंख में कोई डिफेक्ट नहीं था। लेकिन दूरदृष्टि दोष जैसे ही हमारी आंखों में अगर ये दोष आ गया है तो हमें क्या है कि 25 सेंटीमीटर जो लीस्ट डिस्टेंस थी 25 सेंटीमीटर, ये बढ़ जाती है। यानी हम स्वस्थ आंख थी तब 25 तक का देख लेते थे, अब हम 25 से ज़्यादा दूरी का भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये हमारा जो निकट बिंदु है दूर चला जाता है, जिससे कि हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस दोष में क्या रहा बच्चों, दूर स्थित वस्तुएं दूर स्थित वस्तुएं कैसी होंगी बच्चों, स्पष्ट दिखाई देंगी। और निकट की, नाम से कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों कि दूरदृष्टि दोष है तो दूर की नहीं दिखेंगी, ऐसा मत कर लेना। दूरदृष्टि दोष है तो दूर की स्पष्ट दिखेंगी, लेकिन निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखेंगी। ऐसा क्यों, फिर इसका नाम दूरदृष्टि दोष क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें निकट बिंदु दूर चला जाता है। वो पिछले लेक्चर में जो हमने निकट दृष्टि दोष बताया था उसमें दूर बिंदु निकट आ गया था, इसलिए वो निकट दृष्टि दोष था। ठीक है, तो ये दोष क्या है आँखों का वो समझ में आ गया।
कि 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है दूर बिंदु, यानी हमें जो निकट की वस्तुएं हैं 25 से कम का तो स्वस्थ आंख भी नहीं देख पाती, लेकिन अब ये किसी की आंख 2 मीटर तक का भी नहीं स्पष्ट देख पा रही। ठीक है, 25 पर भी रख दिया तब भी नहीं देख पा रही। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर वाला जो निकट बिंदु था दूर हो गया है। ठीक है, तो ऐसा दोष दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसमें ये दोष जो आया है, कौन सा, दूरदृष्टि दोष, वो क्यों आया है बच्चों, पहले वो समझें। तो एक फिगर से इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे तो बात क्लियर समझ में आ जाएगी। जैसे ये मैंने बनाई आई, ये लेंस है, ये क्या है बच्चों, रेटिना है। तो ये वो बिंदु है नियर पॉइंट एन, निकट बिंदु। ये कब बात कर रहे हैं, जब आंख स्वस्थ है, स्वस्थ आंख के लिए। आंख स्वस्थ है तो निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है बच्चों, डी डिस्टेंस पर। ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चलने वाली जो किरणें हैं वो कहाँ मिलती हैं, रेटिना पर जाकर के, और हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। ठीक है, ये तो स्वस्थ आंख के लिए बात हुई। अब जब ये दोष आ गया है तो इस दोष में क्या होता है, ठीक है, ये स्वस्थ आंख के लिए हो गया। अब इसी फिगर में मैं बना दूंगा अस्वस्थ आंख का, कि जब ये निकट बिंदु दूर हो जाता है तब ये दोष उत्पन्न होता है। तो जिस आंख में दूरदृष्टि दोष है उस आंख में जो नियर पॉइंट है वो यहाँ हो गया। अब ये दूरी कुछ भी हो सकती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, भाई जितनी मात्रा में वो दोष आया है। तो अब आंख हो गई अस्वस्थ। अब कैसी हो गई बच्चों ये आंख, अस्वस्थ, यानी ये दोष आ गया, डिफेक्टेड आई हो गई। अस्वस्थ का अर्थ बच्चों ये नहीं कि आंख को बुखार आ गया, यानी डिफेक्ट आ गया है। तो अब ये नई पोजीशन हो गई नियर पॉइंट एंड डैश, दूर हो गया। ठीक है बच्चों, ये निकट बिंदु दूर चला गया। तो अब इस व्यक्ति को इससे कम दूरी की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखेंगी, यानी निकट स्थित वस्तुएं भी स्पष्ट नहीं दिखेंगी। अब यहाँ से दूर स्थित वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट दिखाई देंगी। बात क्लियर हुई, निकट बिंदु चला गया दूर, तो अब ये निकट बिंदु जो 25 पे था वो 25 से दूर हो गया, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, कितनी भी दूर हो गया हो। तो यहाँ की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, यहाँ से आगे की दिखेंगी। तो इस स्थिति में यहाँ से चलने वाली जो किरणें होंगी वो कहाँ मिलेंगी बच्चों, रेटिना पर, डॉट डॉट करके। यहाँ से अब उसे स्पष्ट दिख रहा है। और यहाँ पास इससे कम से चलने वाली किरणें अब यहाँ नहीं मिलेंगी रेटिना पर, रेटिना के बाद मिलेंगी। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों मैंने एक साथ बना दिए बच्चों फिगर, इसलिए आप लोग कंफ्यूज न हों। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी बात को मैं दूसरे फिगर से समझा देता हूँ। यहाँ मैंने अभी एक साथ समझा दी, अब दोनों की मैं तुलना कर देता हूँ। ये डॉट डॉट वाली हटा देते हैं अब, ठीक है। तो ये यहाँ मिल गए, ठीक। ये स्थिति कब थी, जब आंख स्वस्थ थी। अब जब यही आंख अस्वस्थ हो गई तो अब देख लेते हैं स्थिति। ये अस्वस्थ आंख है, ये लेंस, निकट बिंदु एन जो यहाँ था, इसी सीध में ला रहा हूँ बच्चों यहाँ, ठीक है। ये जो एन यहाँ था ये अस्वस्थ आंख के लिए। अब अलग अलग बना देता हूँ बच्चों, समझ में आ जाए। अभी मैंने एक में ही समझा दिया था तो वो इतना ज़्यादा स्पष्ट आपको नहीं समझ में आता, अब अलग अलग बना लेते हैं। तो अब निकट बिंदु आ गया यहाँ, दूर हो गया, इसलिए ये दूरदृष्टि दोष है। निकट बिंदु दूर चला गया। अब यहाँ से चलने वाली किरणें तो
बच्चों थोड़ी सी लाइन तिरछी हो गई, दो दो कपड़ों से हटाना पड़ता है बच्चों। एन डैश और ये था एन। यहाँ से चलने वाली किरणें कहाँ मिलेंगी? रेटिना पर। यानी अब से यहाँ का तो स्पष्ट दिखाई देगा, इससे दूर का भी स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी थी जहाँ तक वो देख पाता था, अब यहाँ से उसे, यहाँ से चलने वाली किरणें अब रेटिना पर नहीं मिलेंगी। अब वो कहाँ जाएंगी? पीछे मिलेंगी। ये डॉट डॉट करके बना रहा हूँ इन स्थिति को मैं, जैसे यहाँ जाके मिल रही है। अब प्रतिबिंब यहाँ बनना है तो रेटिना पर बनना चाहिए था, तभी तो स्पष्ट दिखता। तो ये सिचुएशन हो गई। ये नया निकट बिंदु है, ये निकट बिंदु पहले यहाँ था, अब ये दोष, जब आंख में दोष आ गया तो निकट बिंदु दूर हट गया। ये है नया निकट बिंदु, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट यहाँ आ गया है 25 से हटकर, इसलिए ये दोष आ गया। अब ये दोष किन किन कारणों से आ सकता है बच्चों? कि जो किरणें रेटिना पर मिलनी चाहिए थी वो रेटिना पर नहीं मिल पा रही, आगे जाके मिल रही हैं। यानी जो हमारा लेंस है उसकी जो उत्तल, लेंस की जो वो है उसकी उत्तलता, किरणों को मोड़ने की क्षमता वो कम हो गई है, तो वो कम मोड़ पा रहा है, तो वो किरणें रेटिना तक नहीं मिल पा रही। जैसे ये किरणें थीं भाई, मान लो ये किरणें थीं, इनको यहाँ मोड़ना था उंगलियों पर, तो अब वो कम मोड़ पा रही हैं तो आगे जाके मिलेंगी। जब इनको कम मोड़ेगा ये लेंस तो आगे जाके मिलेंगी, यानी इसकी क्षमता कम हो गई लेंस की, यानी फोकस दूरी बढ़ गई। और क्षमता कब बढ़ेगी बच्चों? जब लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा, तो क्षमता कम हो जाएगी। इसका मतलब ये दोष क्यों आया है? कॉज। इस दोष के कारण क्या क्या हैं यहाँ लिखें बच्चों, यहाँ लिख देते हैं। लेंस के पतले हो जाने के कारण यानी वक्रता उसकी कैसी हो गई? कम हो गई। लेंस के पतले हो जाने के कारण, यानी लेंस के पृष्ठों की, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो गई। वक्रता कैसी? कम। बहुत संक्षेप में लिख रहा हूँ। लेंस के पतले हो जाने के कारण यानी लेंस के पृष्ठों की जो वक्रता है वो कम हो गई के कारण, फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण। ये दोष आ गया। एक कारण ये रहा इस आंख में ये दोष आने का कि उसकी फोकस दूरी कम हो गई, यानी ज़्यादा हो गई, यानी क्षमता कम हो गई है उस लेंस की, इसलिए किरणें रेटिना पर न मिलके और आगे जाके मिल रही हैं। वो इतना ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, ज़्यादा संकुचित नहीं कर पा रहा, किरणों को अक्ष की ओर नहीं मोड़ पा रहा, इसीलिए तो इसको अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। रेस को कन्वर्ज करने की कोशिश करता है, क्षमता कम हो गई, ठीक, रेटिना पर नहीं मिल रही। तो एक वजह ये रही। एक वजह ये भी हो सकती है बच्चों कि जो किरणें यहाँ मिल रही थीं, दूसरा कारण लिखें, ये बच्चों हटा दें, इधर लिख देंगे दूसरा कारण। किरणें रेटिना पर न मिल पाने का एक कारण तो ये रहा बच्चों कि फोकस दूरी बढ़ गई, लेंस की क्षमता कम हो गई। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों इन बातों को, जिससे कि आपको याद करने में आसानी, समझने में आसानी, आप लेक्चर देखते देखते ही पूरा टॉपिक याद हो जाएगा आपको। तो फर्स्ट पॉइंट, पहला कारण। दूसरा कारण इस चित्र से समझें, इसी चित्र में मैं समझा देता हूँ। अगर हम ये कहें कि इस लेंस में, नेत्र लेंस में कोई इफेक्ट नहीं आया है, तब भी ये दोष हो सकता है। वो कैसे? किसी तरीके से ये नेत्र का जो गोला है वो संकुचित हो जाए,
कुछ शरीर के कुछ बीमारियों के कारण, शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण, कोई भी बायोलॉजिकल चेंज के कारण अगर ये गोला छोटा हो जाए बच्चों, मैं ऐसे बना दूं जैसे इस तरीके से, तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो इस दूरी के कम हो जाने के कारण भी किरणें देखो यहाँ नहीं मिल पाई, मतलब अब नया रेटिना ये हो गया ना बच्चों, ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया है, यानी नेत्र संकुचित हो गई, नेत्र का गोला छोटा हो जाए कैसे, यानी नेत्र लेंस और इसके बीच की दूरी कम हो गई। तो ये किरणें अब रेटिना पर नहीं मिल रही, कहाँ मिल रही हैं, आगे जाके मिल रही, यानी इसको मैं हटा दूंगा। अब ये गोला यहाँ से हटके यहाँ आ गया है, तब भी तो रेटिना पर नहीं मिल रही, आगे ही तो मिल रही है बच्चों। तो दूसरा कारण क्या रहा, नेत्र के गोले का संकुचित हो जाना, ये भी एक कारण है। इससे भी ये दोष उत्पन्न होता है। अब बात आती है बच्चों, दोष तो आ गया, कौन सा, दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग साइट या हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको दूर कैसे करें। अभी हमने क्या बात बताई थी बच्चों कि उत्तल लेंस की क्षमता कम हो गई, और उत्तल लेंस क्षमता का क्या अर्थ है, लेंस, उत्तल लेंस जो है वो किरणों को कन्वर्ज करता है, वो क्षमता कम हो गई, तो इसकी हमें क्षमता बढ़ानी है, दोष दूर हो जाएगा। तो वो क्षमता कब बढ़ेगी, जब उत्तल लेंस और लगा दें। भाई इसका काम कमज़ोर पड़ रहा है, तो इसकी ताकत बढ़ानी है, इसकी क्षमता बढ़ानी है, तो हम एक उत्तल लेंस और लगा दें, तो पहला लेंस कन्वर्ज करेगा, बचा खुचा काम आंख वाला लेंस कर लेगा। एक लेंस चश्मे में लगा देंगे, समझ गए ना बच्चों। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये किरणों को कम मोड़ पा रहा है, तो हम एक और लेंस लगा दें ना, उत्तल, अवतल लगा देंगे तो वो तो फैला और देगा किरणों को। अवतल किस में लगाते हैं, निकट दृष्टि दोष में। इसमें कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे, उत्तल लेंस, उचित क्षमता का, उसकी आंख का निकट बिंदु कितनी दूर चला गया है उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी क्षमता का लेंस उसमें लगाएं। तो निवारण यानी इसका करेक्शन कैसे करेंगे बच्चों, इस दोष का निवारण कैसे करेंगे, उचित क्षमता का, उचित क्षमता का उत्तल लेंस लगाकर। इस दोष को दूर कर लिया जाएगा। अब मैं इसी में कर दूं बच्चों, देखें ये किरणें यहां मिल रही थीं, कहाँ, इस पॉइंट से आने वाली, जो स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता, वहाँ से जाने वाली किरणें कहाँ मिल रही हैं बच्चों, ये हमने क्या किया है बच्चों, हाँ, स्वस्थ होती, पहले भी मैं समझा चुका हूँ, स्वस्थ होती तो यहाँ से रेटिना पर मिल जाती, लेकिन अब स्वस्थ नहीं है तो यहाँ से चलने वाली किरणें आगे मिलेंगी। अब निकट बिंदु यहाँ है तो यहाँ से चलने वाली रेटिना पर मिलेंगी, ठीक है, यही तो काम है। अब हम एक साफ सा चित्र बना करके आपको ये दिखाएंगे कि ये दोष कैसे दूर होगा बच्चों, ठीक है। तो थोड़ी देर इंतजार करें, बस बोर्ड को साफ कर लिया जाए और ये देखते हैं कि ये दोष कैसे दूर होगा। थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों बिगाड़ने में। तो बिल्कुल जस्ट उल्टा है निकट दृष्टि दोष का। जो बातें हमने निकट दृष्टि दोष में बताई थीं उनका उल्टा करते जा रहे हैं, और क्या मिलता जा रहा है, हमें दूर दृष्टि दोष का कॉन्सेप्ट समझ में आता जा रहा है। हर एक बात को उल्टा कर दिया। वहाँ लेंस मोटा हो गया था, फोकस दूरी कम हो गई थी, और यहाँ इस दोष में लेंस पतला हो गया, फोकस दूरी बढ़ गई। दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब पर्दे रेटिना पर नहीं बन रहा, इसलिए हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो चलें बच्चों, मैंने एक बार रिवीजन करा दिया दोनों दोषों का, एक बार कंपेयर और कर देंगे तो दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो देखें इसमें अब क्या करेंगे, ये बच्चों गोलक, ये लेंस,
नेत्र लेंस, ये निकट बिंदु। एक लाइन खींच लें, चित्र बनाने में आसानी हो जाए। ओहो हो, ठीक, जैसे मुख्य अक्ष बना लेते हैं ना, वैसे ही एक लाइन खींच लेते हैं। तो निकट बिंदु यहाँ, या और दूर कर लें, जैसे यहाँ निकट बिंदु था स्वस्थ आँख का, लेकिन अब इसमें डिफेक्ट आ चुका है, तो ये निकट बिंदु मान लो यहाँ आ चुका है एन डैश पर। तो बच्चों यहाँ से चलने वाली जो किरणें हैं वो कहाँ मिलती हैं? पीछे, यही तो होता है, और हमें मिलानी है रेटिना पर। ये रेटिना है बच्चों। तो हम यहाँ क्या लगा दें? एक उत्तल लेंस लगा दिया हमने। बात समझने की कोशिश करना। अब इस स्थिति में उस व्यक्ति को यहाँ से चलने वाली किरणें, यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि ये नया निकट बिंदु है, लेकिन यहाँ से चलने वाली किरणें पीछे मिल रही हैं जाके। उनको हमें अब पर्दे पर लाना है जिससे कि वो 25 सेंटीमीटर तक का पड़ सके। फिर तो हमें अब क्या करना है कि उन किरणों को कन्वर्स करना है, तो इसलिए एक लेंस और लगा दिया बच्चों। ठीक है, तो देखें होगा क्या। जैसे ही हमने ये लेंस लगाया, इस लेंस से यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ का पढ़ नहीं पा रहा है ना, यहाँ का पढ़ पा रहा है या देख पा रहा है। तो यहाँ से जो किरणें चलेंगी, ये लेंस इतनी फोकस दूरी का लेना है कि यहाँ अगर कोई वस्तु रखी है तो उससे चलने वाली किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत हों। जब यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, या ये कहें कि इसका प्रतिबिंब, इसका आभासी प्रतिबिंब ये लेंस यहाँ बना दे और यहाँ का प्रतिबिंब ये लेंस रेटिना पर बनाई देगा, क्योंकि एन डैश से चलने वाली किरणें रेटिना पर मिलेंगी, यहाँ वाली नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये निकट बिंदु यहाँ आ चुका है। तो ये इनको कन्वर्स करेगा। तो इतना कन्वर्स करे, इसकी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि वो किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत हों बच्चों, ऐसे इस दिशा में कन्वर्स कर दे। समझ गए? बात समझना ध्यान से, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये इनको इतना मोड़े जैसे ये मोड़ रहा है बच्चों। वो लेंस से बाहर वो हो गई किरणें ज़्यादा, मुझे आँख थोड़ी और बड़ी बनानी चाहिए थी, लेंस तक तो पहुँचे। अब भाई पटरी प्रकार पैमाना लेके तो मैं बैठा नहीं हूँ, तो मैं बड़ा कर लेता हूँ लेंस। लेंस को बड़ा कर देता हूँ, किरणें उस लेंस में तो जाएं बच्चों। ये कर लिया मैंने लेंस। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। तो ये किरण उस लेंस में तो जाएगी, यहाँ आ गई, लेंस में चली गई, और अब इनको ये कहाँ मिला देगी? रेटिना पर। तो क्या सिचुएशन रही बच्चों? यहाँ ये दूरी थी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D। यहाँ का वो पढ़ नहीं पा रहा था व्यक्ति, ये आँख उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बना पा रही थी, रेटिना से पीछे बन रहा था बिना चश्मे के। चश्मा लगाते ही क्या हो गया कि यहाँ पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना यहाँ पर, और यहाँ ये वाला प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा नेत्र लेंस के लिए, और इसका प्रतिबिंब इस लेंस ने कहाँ बना दिया? रेटिना पर। वैसे भी जब इस आँख में डिफेक्ट था तो यहीं से चलने वाली किरणें ही तो रेटिना पर जा रही थी। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी इस लेंस ने अब पहले ही इतना कन्वर्स कर दिया कि वो आगे न मिलके रेटिना पर ही मिल जाए। देखो बच्चों, जब दोस्त था तो पीछे ही तो मिल रही थी। देखो ऐसे, मैं एक बार फिर यहाँ और बना रहा हूँ। जैसे ये लेंस था, एन से चलने वाली किरणें कहाँ मिल रही थी? रेटिना से पीछे, यहाँ मिल रही थी, और निकट बिंदु आ गया था यहाँ एन डैश पर। यहाँ से चलने वाली किरणें मिल रही थी रेटिना पर, यहाँ से चलने वाली कहाँ मिल रही हैं? रेटिना पर मिल रही हैं। यही तो बनाया था हमने।
यहाँ से रेटिना पर बन रही थी। तो अब इस लेंस ने उनको इतना कन्वर्स कर दिया कि ये किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी और रेटिना पर जा कर के ही मिल जाएंगी, और आँखों का ये जो दोष था, दूरदृष्टि दोष, वो दूर हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, आँखों से चला जाएगा ये दोष। तो चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि रेटिना पर प्रतिबिंब बना नहीं और आँख को स्पष्ट दिखा नहीं, ठीक है। तो एक बार फिर इसकी एक समरी कर लेते हैं, संक्षेप में इसको फिर एक बार पढ़ लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष में क्या होगा बच्चों, व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि जो निकट बिंदु स्वस्थ आँख का 25 सेंटीमीटर पर होता है वो 25 पर न रह के उससे अधिक दूरी पर शिफ्ट हो जाता है। जितना ज़्यादा दोष होगा यानी निकट बिंदु हमारा उतना ही ज़्यादा दूर चला गया है, उतने ही ज़्यादा क्षमता का लेंस हमें लगाना पड़ेगा। तो इस दोष को दूर करने का उपाय क्या बताया था कि एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाएंगे। और बच्चों एक बात और बताई थी कि ये दोष क्यों होता है, लेंस के पतले हो जाने के कारण हमारी आँख में कुछ कारणवश, कुछ कमीवश लेंस पतला हो जाए तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए तो किरणें रेटिना पर न मिलके रेटिना के पीछे मिलती हैं, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। क्योंकि प्रतिबिंब स्पष्ट तभी दिखाई देगा जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, और यहाँ एक येलो स्पॉट बताया था वहाँ बनेगा, क्योंकि यहीं ऑप्टिकल सेल्स होती हैं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो एक हमारे ब्रेन तक सूचना पहुंचती है, उनके सिग्नल्स तंतुओं के द्वारा, नर्व्स के द्वारा, ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, वो स्ट्रक्चर हमने पढ़ाई थी, वो मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती हैं और हमें उस वस्तु के प्रतिबिंब का बोध हो जाता है, हमें वो दिखाई देने लगती है वो चीज़। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए। तो अभी बच्चों एक न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मैंने संक्षेप में लिख दिया है क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी निकट का स्पष्ट नहीं दिख रहा उसको, और 50 से ज़्यादा का स्पष्ट दिख रहा है यानी नहीं देख पाता है। तो इसका निवारण कैसे किया जाएगा, मतलब क्वेश्चन को इस तरीके से और सेट किया जा सकता था कि तो इसकी आंख में कौन सा दोष है, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे या कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करेंगे। तो उन सारे पॉइंट्स के आंसर हम यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे। संक्षेप में लिखा है मैंने कि व्यक्ति की समस्या क्या है। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं समस्या को। तो सबसे पहले तो ये पता लग गया कि 50 से कम का नहीं देख पा रहा है, यानी उसका निकट बिंदु स्वस्थ आंख 25 तक का देख लेती है, ये 50 तक का नहीं देख पा रहा। इसका मतलब जो निकट बिंदु 25 पर था वो कहाँ पहुँच गया, 50 पर पहुँच गया। जैसे फिर चित्र से समझाता हूँ बच्चों जिससे कि आपकी अच्छी समझ में आए। जैसे ये मैंने आँख का बनाया गोलक, ठीक है, आँख का गोलक बनाया बच्चों, और यहाँ कट लगाते हैं। ये लेंस निकट बिंदु कहाँ होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर पर, 25 पर होता है, जिसे हम डी कहते हैं, ठीक। तो स्वस्थ आँख होती है तो यहाँ से चलने वाली किरणें रेटिना पर मिल जाती हैं। लेकिन अब उस व्यक्ति को 50 से निकट का भी साफ नहीं दिख रहा, ठीक है, 50 से दूर का दिख रहा है। इसका मतलब एंड एस जो निकट बिंदु है अब 50 पर आ गया है, यानी 50 से जब चलेंगी किरणें तब वो कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर मिलेंगी, रेटिना पर मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों, कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर। इससे पास से चलेंगी तो आगे निकल जाएंगी। अब यहाँ से जो चलेंगी, स्वस्थ आँख होती तो यहाँ मिलती, अब वो पीछे मिलेंगी। अगर इस आँख में दोष आ गया है, ये निकट बिंदु यहाँ आ गया है तो यहाँ से अब वहाँ मिलेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति 25 सेंटीमीटर तक का फिर से पढ़ने लगे, फिर से वस्तुओं को स्पष्ट देखने लगे, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, एक लेंस लगाना होगा, उत्तल लेंस। अब वो कितनी क्षमता का, कितनी फोकस दूरी का लगाना है उस पर चर्चा करनी है। तो देखें यहाँ से जब इस आँख में दोष है तो इस निकट बिंदु से चलने वाली किरणें रेटिना के पीछे मिलेंगी।
हम ये चाहते हैं रेटिना पर मिलें। तो जब उसका निकट बिंदु 50 है, अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी है तो ये जो हमने चश्मे में लेंस लगाया है वो इतनी क्षमता का होना चाहिए कि इस वस्तु का ये लेंस आभासी प्रतिबिंब इस दूरबिंदु पर बनाए, नए वाले दूरबिंदु पर, जिससे यहाँ रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी वस्तु कहाँ रखी है? 25 पर, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि अब वो 25 का देखने लगे तो उसकी आंखों में चश्मा लगाना होगा। तो सबसे पहले तो ये कौन सा दोष हुआ? दूरदृष्टि दोष, क्योंकि निकट बिंदु दूर चला गया, दूरदृष्टि दोष हो गया। इसका निराकरण, इस दोष को कैसे दूर करेंगे? उत्तल लेंस लगाकर, उत्तल लेंस का प्रयोग करके। अब कितनी क्षमता का और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाएं उसको समझना है। तो सीधी सी बात समझिए, इस दोष को हमें दूर करना है। क्या लाना है कि ये आँख फिर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को देखने लगे। तो अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? इस दोष को दूर करने के लिए 25 पर। तो u कितना हो गया बच्चों? -25, क्योंकि किरणें इधर जा रही हैं और ये डिस्टेंस इधर को, ये माइनस में ही आएंगी सारी दूरियां, तो u हो गई -25। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? नए वाले निकट बिंदु पर, जिससे इसका प्रतिबिंब इस लेंस से रेटिना पर मिल जाए। तो v कितना हो गया बच्चों? -50। तो f निकाल लेते हैं लेंस का सूत्र लगा के, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक, तो 1/f बराबर वैल्यू रखिए, 1/v के स्थान पर -1/50, माइनस माइनस प्लस 1/25, एलसीएम लिया 50, तो माइनस का 1 और प्लस का 2 बराबर कितना आ गया? 1/50, यानी f बराबर आ गया प्लस का 50 सेंटीमीटर। प्लस आया है अर्थात उत्तल लेंस प्रयोग करना है, तो f आ गया 50 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता निकालनी है, तो क्षमता कैसे निकालोगे? P बराबर 100/f, जबकि f सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो 100/50, f 50 आया है ना बच्चों। तो +2 डायोप्टर क्षमता का उत्तल लेंस लगाकर इस दोष को दूर कर लिया जाएगा और वो व्यक्ति 25 सेंटीमीटर तक रखी वस्तुओं को भी स्पष्ट देखने लगेगा। उसकी परास कहाँ तक हो जाएगी? फिर 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। तो बच्चों ये एक बाई चांस रहा है कि उसका जो निकट बिंदु था 50 पर चला गया था और हमारा इस उत्तल लेंस का आंसर भी 50 आया था। तो आप ये नियम न लगा लें कि जितना दूर निकट बिंदु चला जाता है उतनी ही फोकस दूरी का लेंस लगा देते हैं। ऐसा मत सोचना, ये तो आंकड़ों की ऐसी संयोग रहा है, एक चांस रहा है कि ये दोनों बराबर आ गए। ऐसा नहीं होगा बच्चों। देखो मैं फिर दूसरा करके दिखाता हूँ, इसको बदल के दिखाता हूँ। आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यहाँ खड़ा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूँ। जैसे मैं क्या बताने जा रहा हूँ बच्चों कि जैसे यहाँ निकट बिंदु 50 पे चला गया था तो लेंस 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लगाना है। ऐसा न सोच लें आप, इसलिए अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब दूसरा क्वेश्चन, अब मैंने कर दिया कि 150 सेंटीमीटर से कम दूरी का नहीं देख पा रहा, तो ये डिस्टेंस 150 होगी बच्चों। तो u -25 और ये -150, तो यहाँ -150, तो अब एलसीएम 150 लेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है, और प्लस 25 × 150, तो यहाँ 6 आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिस सिमिलरिटी ने मिला लें 6, तो यहाँ क्या रह गया बच्चों? 5/150, यानी 1/30, ये तो आया। तो f कितना आया बच्चों? अब 30 आया। तो यहाँ 150 था, यहाँ 30 आया, तब 50-50 आ रहे थे इसलिए। अब देखो 150 है तो 30 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ 100/30, 100/30 डायोप्टर,
एक जीरो से एक जीरो कटा, 3 का भाग 10 में तो प्लस 3.33 डायोप्टर। ठीक है, तो वो संयोग था केवल। इसका भी बच्चों एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने दूरदृष्टि दोष के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि ये डिफेक्ट हमारी आँखों में क्यों होता है, इस डिफेक्ट के हो जाने के कारण हमारी आँख पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हम इस दोष का निवारण कैसे करेंगे, और उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी हल करके देख लिया, जिससे कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दूरदृष्टि दोष कंप्लीट। अब मिलते हैं कल बाकी के 2 दोष के साथ, जिनके नाम हैं जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। इन दोनों दोषों को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों, लेक्चर नंबर 29 में। तो चलिए इस टॉपिक को आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।